नमस्कार दोस्तों। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने कमेंट में देखा होगा कि लोग बाग जानना चाहते हैं कि कलर का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर अलग अलग राशि का क्या फेवरेट कलर है, क्या भाग्यशाली कलर है, रंग है, वो आपको हम बताएंगे। जैसे आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो समुद्र का जो पानी है ना, वो आपको ब्लू दिखता है। क्या पानी का कलर ब्लू होता है क्या? कल पानी का कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ कलरलेस, है ना। लेकिन चूंकि हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और आसमान ब्लू है, पूरा नीला दिखता है जब बादल नहीं होता है तो, और उसका कलर जब समुद्र के पानी में रिफ्लेक्ट करता है तो समुद्र का पानी नीला दिखता है, ब्लू दिखता है। तो देखिए, ये आकाश का जो नीला कलर है वो समुद्र के पानी को ही नीला कर दिया। वैसे ही हमारे जीवन में भी कलर का प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य की रोशनी में 7 रंग हैं, लेकिन वो आपस में मिल के आपको सफ़ेद दिखते हैं, लेकिन हैं 7 रंग। तो जाने और अनजाने में ये 7 रंग हमको आपको प्रभावित करते हैं। अब ये 7 रंग में से क्या है, कुछ रंग आपके लिए फेवरेबल है और कुछ अनफेवरेबल है, कुछ मंगलकारी हैं, कुछ अमंगलकारी हैं। जैसे देखिए, मैं और एक चीज़ बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अभी आपको पता होना चाहिए कि आसाम में हेलमेट नहीं पहनने से 2500 ₹2500 पेनाल्टी है, दंड है। और अगर आप पकड़ेंगे तो ₹2500 का चालान कट जाएगा आपका। अभी डर के मारे जितने भी बाइक सवार हैं वो अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए हेलमेट खरीद रहे हैं, क्योंकि ₹500 का हेलमेट तो बढ़िया है ना, ₹2500 पर हेड देने से। तो उसमें बुद्धिमानी है हेलमेट पहनने में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग बाग हेलमेट क्यों नहीं पहनते। क्योंकि जब तक आप जूता नहीं पहनेंगे तो जूता कहाँ से चुभता है पैर में आपको पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हेलमेट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हाँ, क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है, समझ में नहीं आएगा। आप जब हेलमेट पहनेंगे, अधिकांश हेलमेट का रंग क्या होता है, काला। और भारतवर्ष क्या है, गर्म प्रदेश है, सूरज यहाँ सर पे चमकता रहता है दोपहर में, है ना। अभी भी देखिए जाड़ा का मौसम है और मैं एक गंजी पहना हुआ हूँ, क्योंकि वो पहले ही जैसे सरद अब आजकल गिर नहीं रही है, पड़ रही नहीं। तो जब लोग हेलमेट पहनते हैं गर्मी के दिनों में और काला रंग का हेलमेट धूप में तप जाता है, और जब जो लोग पहनते हैं ना उनका भीतर से पसीना छूना शुरू हो जाता है। जाड़ा के दिन में तो हेलमेट बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो आपको कान को ठंडक से बचाएगा, सर को ठंडक से बचाएगा, फेस को ठंडक से बचाएगा। लेकिन गर्मी के दिनों में वही हेलमेट जो अभी आपको जाड़ा में प्यारा लग रहा है, गर्मी के दिनों में वही आपके लिए दुश्वार हो जाता है। आप पहनना नहीं चाहते हो, आप पेनाल्टी देना मंजूर करते हो, लेकिन हेलमेट पहनना नहीं चाहते हो। और हेलमेट क्यों पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। क्योंकि बाइक से जो लोग गिरते हैं ना, तो सर में चोट लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। और आप जानते हैं कि बाकी जगह आपका चोट चोट लगा, हाथ पांव टूट गया, तो आप बच सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं विकलांग रहकर भी। लेकिन अगर आपका सर फट गया तो ऊपर सीधा जा सकते हैं आप, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने, पहले क्या था, पेनाल्टी कम था, 400-500 रुपया, तो लोग बाग ₹100 ट्रैफिक पुलिस को दे के निकल जाते थे।
आजकल जगह जगह कैमरा लगा दिया गया है, आपको ट्रेस किया जाता है और आपके घर पे मैसेज चला जाता है, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, मेल पे, ऑनलाइन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो लोग बाग डर के मारे अपनी भलाई के लिए हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, पेनाल्टी से बचने के लिए हेलमेट पहन रहे हैं कि भैया 500 रुपया का हेलमेट खरीदना ठीक है, 2500 रुपया अगर 10 बार दे दिए तो 25,000 रुपया निकल जाएगा। इस डर से लोग आजकल हेलमेट खुद भी पहन रहे हैं, अपने बीवी को भी पहना रहे हैं, अपने बच्चे को भी पहना रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य पैसा आपसे पेनाल्टी कलेक्ट करके अपना तिजोरी भरना नहीं है, वो आपको डराने के लिए पेनाल्टी लगा रही है, हेलमेट पहनने के लिए बोल रही है, आपकी भलाई है, आपका सर नहीं टूटे और आप समय से पहले ऊपर नहीं चले जाएं, इसके लिए वो आपको हेलमेट पहनने के लिए कह रही है। तो गर्मी के दिनों में हेलमेट लोग क्यों नहीं पहनते? मैंने आपको बोला कि हेलमेट का रंग काला, मैक्सिमम हेलमेट का रंग काला, और गर्मी के दिनों में ये तप जाता है और सर में आपको गर्मी बहुत लगती है, भीषण गर्मी लगती है, पसीना चूता रहता है। तो ये जो काला रंग है वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है सबसे अधिक। और वैसे भी काला रंग हो गया शनि का रंग, और सूर्यदेव और शनिदेव की बनती नहीं है ना? तो और गर्म लगता है। तो अगर आप सफ़ेद रंग का हेलमेट पहनेंगे या लाल रंग का पहनेंगे या पीला रंग का पहनेंगे तो आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी, है ना? वो लाइट सफ़ेद रंग का पहनेंगे तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना? तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको कि हमारे जीवन में अलग अलग रंग का क्या प्रभाव है, पड़ता है। जैसे मैंने समुद्र का एग्जाम्पल दिया कि समुद्र के पानी का कोई रंग नहीं है, क्योंकि आसमान नीला है तो वो भी नीला दिखता है। तो आसमान ने क्या किया? समुद्र के पानी को नीला बना दिया। हेलमेट काला है, वो शनि का रंग है, धूप में आप निकलेंगे, सूर्यदेव से उनका एंटी है, 36 का आंकड़ा है, तो गर्मी अधिक लगता है। और ब्लैक रंग हीट को एब्जॉर्ब जल्दी करता है ना? अब किस किस राशि के लिए कौन से फेवरेबल कलर है वो आपको राशि वाइज हम आपको बताएंगे। तो पहला आता है मेष राशि। देखिए, मेष राशि का जो लॉर्ड है ना, वह मंगल, मार्स और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। और सूर्य और मंगल आपस में बेस्ट फ्रेंड है, गहरे दोस्त हैं। क्यों सूर्य मंगल मेष राशि में उच्च का होता है? क्योंकि अपने दोस्त के घर में होता है। और सूर्य भी आग और मंगल भी आग, दोनों के विचार आपस में बहुत मिलते हैं, इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सूर्य और मंगल क्या है? बेस्ट फ्रेंड। ये आपको मैं रहस्य बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों सूर्य मंगल बेस्ट फ्रेंड है, क्या कारण है? देखिए, क्योंकि दोनों का जो लाइक है सेम है, दोनों का जो तत्व है वो सेम है, अग्नि, फायर, है ना? सूर्य भी फायर, मंगल भी फायर, और दोनों आग, दोनों के विचार आपस में मिलते हैं, इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मेष राशि के लिए लाल रंग बहुत फेवरेबल है, पिंक कलर बहुत फेवरेबल है ना? और जैसे ही आप लाल रंग के कपड़ा पहनेंगे तो आप भी लाल दिखेंगे। अभी जैसे मैंने देखिए सफ़ेद रंग का टी शर्ट पहना हूँ, तो ये थोड़ा प्रकाशवान बना रहा है हमको। वैसे हम प्रकाशवान हैं, चेहरा चमक रहा है मेरा, ये थोड़ा और चमका रहा है। तो कलर का कलर का यही इफेक्ट होता है, यही प्रभाव होता है। तो मैंने बोला मेष राशि, मेष राशि के लिए मंगल आ, उनका लॉर्ड है, राशि का स्वामी है, और सूर्य उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। इसीलिए सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि दोस्त का घर तो अपना घर है ना? वहाँ पे वो सिक्योर फील करते हैं अपने आप को। सूर्य, सन, है ना, मेष राशि में, इसलिए उच्च के होते हैं। फिर आता है वृष राशि।
अब देखिए, वृष राशि, वहाँ भी, अब वृष राशि में क्या आप जानते हैं ना, अगर आप किसी बैल को लाल लाल रंग दिखाएंगे तो क्या होगा, है ना, भड़क जाता है ना। तो वृष राशि के लिए, जैसे मान लीजिए आप पीला कपड़ा पहने हैं, हाँ, तो वो सफ़ेद कपड़ा पहने हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा, उनके लिए वो कलर बढ़िया रहेगा। फिर आता है बुध, मिथुन राशि, उसके स्वामी हैं बुध। तो बुध क्या हुए, ग्रीन, उनके लिए ग्रीन कलर, हाँ, स्काई कलर, ये सब फेवरेबल कलर है। फिर होता है सिंह, सिंह के स्वामी है सूर्य, सन। और सन आप देखते हैं जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सन क्या होता है, लालिमा लिए हुए होते हैं। हालांकि उसका प्रभाव ओजोन लेयर के कारण होता है, लेकिन सन के लिए क्या है, सूर्य देव है, सफ़ेद कपड़ा उनके लिए बेस्ट है। वो लाल कपड़ा भी पहन सकते हैं, पिंक भी पहन सकते हैं। फिर आता है आपका, सॉरी, मिथुन के बाद कर्क राशि था, हम थोड़ा एक घर आगे चले गए। तो कर्क क्या है, चंद्रमा का घर, आ हा हा, सफ़ेद वस्त्र, बहुत बढ़िया उनके लिए, है ना। और इसके बाद आपका सिंह राशि, फिर हो गया कन्या राशि, उसके भी गुरु क्या, उसके भी लॉर्ड क्या है, बुध। बुध के लिए वही है, ग्रीन, है ना, ग्रीनिश लिए हुए थोड़ा सा। और देखिए, सफ़ेद का तो कपड़ा सबको सूट करता है। सफ़ेद क्या है, शांति का प्रतीक है। हाँ, जब आपको कोई भी देखते हैं ना, आप कोई भी पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सब लोग बाग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। सफ़ेद माने पीस, शांति। फिर उसके बाद आ जाइए आप तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। वो तो सबसे सबसे सुंदर अगर कोई प्लैनेट है तो वह है शुक्र, मन मोहने वाला प्लैनेट, हाँ, लाइम लाइट का प्लैनेट। जहाँ भी जाते हैं वो एकदम चमकते रहते हैं। और सब सूर्य, शुक्र क्या, सबसे चमकता हुआ सितारा है। तो उनके लिए उनका है, फेवरेट कलर है सफ़ेद। इसके बाद वृश्चिक, लाल कपड़ा पहन सकते हैं, मैरून पहन सकते हैं कि उसका लॉर्ड मंगल है। हम्म। फिर उसके बाद धनु राशि, बृहस्पति की राशि है, पीला वस्त्र पहनिए। वैसे भी नारायण के पीताम्बर धारी, आपने देखे होंगे, नारायण के जो कलर है ना वो पीला है। अब देखिए, भगवान के भी अलग अलग कलर हैं। ब्रह्मा सफ़ेद, है ना, विष्णु पीताम्बर धारी, और बाबा तो हमारे कुछ पहनते ही नहीं है, महादेव, हाँ, वो तो मृग चर्मधारी है ना। लेकिन उस पर भी हम लोग सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हैं। तो बाबा शिव का भी कलर जो है ना वो सफ़ेद है, श्वेतांबर। तो पीतांबर हो गया हमारे नारायण। विष्णु पीत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनको बोलता है पीतांबर, पीला अंबर, अंबर माने कपड़ा, पीतांबर। और श्वेतांबर, श्वेत माने सफ़ेद कपड़ा, महादेव, है ना। और ब्रह्मदेव का पूरा दाढ़ी ही सफ़ेद है ना, वो भी। अब उनकी पत्नी है माता सरस्वती, वे श्वेत वस्त्र प्रसन्न करती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ को वो कपड़े पसंद करने चाहिए जो उनके हस्बैंड को, वो कपड़ा चूज़ करना चाहिए जो उसको पत्नी को पसंद हो। पत्नी को वो कपड़ा व्यवहार करना चाहिए जो उसके हस्बैंड को पसंद हो। तो क्या है, मन मिलेगा, विचार मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मंगल और सूर्य का, क्यों सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं वो मैंने आपको बताया, कोई नहीं बताएगा, सब रहस्य की बात है। तो धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति देव। तो पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करिए। पीला वस्त्र आपको अच्छा नहीं लगता है, पीला धागा बांधिए अपने हाथ में, पुखराज पहनिए, है ना, सोना पहनिए। हम्म। इसके बाद आता है आपका मकर राशि, उनके लॉर्ड है शनिदेव। तो नीला कपड़ा पहनिए, ब्लैक कपड़ा पहनिए, है ना। उनको ब्लैक ब्लैक से अधिक प्यार होता है। अभी जैसे उसके बाद है कुंभ राशि, उसके भी स्वामी क्या है, शनिदेव। तो शनिदेव तो काले वस्त्र पसंद करते हैं। अभी मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊंगा कि देखिए, हमारे जो न्यायालय है, कोर्ट है, आपने कभी गौर किया है
कि वहाँ जो भी कर्मचारी हैं, चपरासी से लेके जज तक, वकील, बैरिस्टर, एडवोकेट, सब काले कोट पहनते हैं। आपने कभी सोचा है काले कोट क्यों पहनते हैं? और वहाँ की जो न्याय की देवी है उसके आँख पे भी काला पट्टी बंधा हुआ है, काले रंग का, और रंग का क्यों नहीं बंधा हुआ है? और काला पट्टी तो इसलिए बंधा हुआ है कि वो अनबायस्ड, निष्पक्ष न्याय सुनाए, किसी के बिना किसी से भेदभाव किए फैसला सुनाए, इसलिए उनके आँख पे पट्टी बंधा हुआ है। लेकिन पट्टी काला कलर का ही क्यों है? और भी कलर हो सकता था, सफ़ेद कलर, लाल कलर, पीला कलर, है ना? काला ही क्यों है? क्योंकि ज्योतिष में शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता हैं। वो जज की कुर्सी पे हैं और उनको फैसला सुनाने का अधिकार है। तो शनिदेव से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि जज हैं। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको आपके अगेंस्ट में, आपके विरुद्ध में फैसला देंगे, जेल डाल देंगे, मृत्यु की सज़ा दे देंगे, ताउम्र कैद दे देंगे, उम्र कैद दे देंगे। तो लोग बाग शनिदेव से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, जज के देवता हैं। और चूँकि शनिदेव, चूँकि न्यायालय, कोर्ट न्याय का जगह है, इसीलिए, और उनके जो लॉर्ड हैं वो शनिदेव है, और उनका जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक रंग का है, इसीलिए कोर्ट में चपरासी से लेके जज तक सब काले कपड़े पहनते हैं। एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर सब काले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि काला जो है वो शनि का रंग है ना? और उसके बाद हो गया कुंभ। कुंभ के बाद मीन। मीन राशि के स्वामी हैं राहु भी है। तो राहु का भी कलर क्या है? ब्लैक, क्योंकि तो वो तो शनि के दोस्त हैं। जैसे मैंने बोला कि चार चार ग्रह का एक ग्रुप है। कौन कौन सा चार 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 ग्रह? तो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल, ये एक ग्रुप हो गए। और शनि, शुक्र, राहु और केतु एक ग्रुप हो गए। इनका अलग ग्रुप, उनका अलग ग्रुप। और एक आदमी है, एक प्लेनेट है, वो न्यूट्रल है, मरकरी, बुध, उसका दोनों से बनता है। उनका इस ग्रुप से भी बनता है, मारने वाला से भी बनता है, बचाने वाला से भी बनता है। उनका पुलिस से भी बनता है, डाकू से भी बनता है। वो नारद तरह के लोग हैं, वो सबको जाके ज्ञान देते रहते हैं। मैसेंजर प्लैनेट है। ये जो बुध प्लैनेट के लोग होते हैं ना, वो नारद टाइप के किरदार अदा करते हैं। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। गुप्तचर, जासूस, हाँ, लगाना भिराना इनका काम है। अरे आपका भाई तो आपके अगेंस्ट में ऐसा बोल रहा था, नहीं भी बोलता होगा, लगा भिरा के बोल दिया, अब आप अपने भाई के दुश्मन हो गए हैं। आपके दोस्त को जाके बोल दिया, अरे आपको तो ऐसा बोल रहा था। हाँ, नहीं भी बोले होंगे, बता दिया, अब आप उसके दुश्मन हो गए। और ऑफिस में भी, ऑफिस पॉलिटिक्स में भी, ये जो मरकरी वाले हैं ना, इनका अहम रोल होता है। और बॉस के कान में भर दिए, और कुछ कुछ बॉस क्या है, बिना वेरिफिकेशन के एक्शन ले लेते हैं और अपना खुद का बुरा कर लेते हैं। अब ये जो है मरकरी वाला प्लैनेट वाला आदमी, ये मृदुभाषी होता है, मीठा बोलता है, मीठी छुरी से आपको हलाल करता है। मीठे बोलने वाले, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये मरकरी प्लैनेट वाले। हाँ, ये मीठा मीठा बोल के आपको कान में जहर दे देते हैं और आप दूसरे के लोगों के प्रति दुश्मन हो जाते हैं। तो ये जो मरकरी वाले बुद्ध हैं, उनका दोनों से बनता है, डाकू से भी और पुलिस से भी, है ना, एटीएस से भी और टेररिस्ट से भी, इनका दोनों से बनता है। ये नारद वाले रोल अदा करते हैं। इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो गलत इन्फॉर्मेशन हो या बढ़िया सही इन्फॉर्मेशन हो, इनका काम है इन्फॉर्मेशन देना। तो ये जो मरकरी वाले प्लैनेट है ना, ये जासूसी में अच्छा अच्छा रोल निभाते हैं। हाँ, मैसेज में जो मान ली कोई भी कम्युनिकेशन में इनका अच्छा या अच्छा नाम कमाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता भी दिया कि कौन सा प्लैनेट का क्या रोल होता है। मरकरी एकदम सावधान, नारद जी हैं ये, इधर का उधर, उधर का इधर करने में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, और ये कभी बुरे नहीं होते हैं भाई, हमेशा यंग दिखते हैं, जोशीले होते हैं, जॉली होते हैं,
और बहुत बात करते हैं, बाप रे बाप! इतना बक-बक करेंगे कि आप पक जाएँगे। तो देखिए कोई अगर बक-बक कर रहा है तो समझ जाइएगा कि ये मरकरी वाला है, आपको पका देगा पूरा एकदम। तो राहु का भी कलर जो है ब्लैक है और ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कलर का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्योंकि जैसा कलर का कपड़ा आप पहनेंगे उस कलर का आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा और आप ऐसे दिखेंगे। जैसे मान लीजिए जिस कलर का आप चश्मा पहनेंगे दुनिया आपको उस कलर की दिखेगी, भले ही दुनिया का कलर तो एक ही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं अभी सफ़ेद शर्ट पहना हुआ हूँ, तो ये जो है मैं तो चमक ही रहा हूँ, ये सफ़ेद शर्ट जो है ना उनको और चमका रहा है, लाइट भी चमका रहा है। तो जैसा कपड़ा आप पहनेंगे वैसा कपड़े का कलर आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और आपका मन मिजाज उससे प्रभावित होगा, है ना। मान लीजिए जो मंगल है और लाल कपड़ा पहन लिया तो और मंगल हो जाएगा उसका, और एनर्जेटिक हो जाएगा। लेकिन उसका माइनस पॉइंट भी है, वो ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, है ना। लाल तो ऐसे ही गर्म, मान लीजिए मंगल तो ऐसे ही गर्म और लाल कपड़ा पहन गया तो और एनर्जेटिक हो गया, और मंगल तो ऐसे ही एनर्जी से भरा हुआ रहता है, आग है वो। जैसे आपने आर्मी वाला को देखा होगा, पुलिस वाला मंगल प्लैनेट से प्रभावित होते हैं। तो माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। अब कोई मंगल है उसमें कुछ एनर्जी नहीं है तो वो लाल कपड़ा पहने, उसका एनर्जी बढ़ेगा। अब मान लीजिए कोई धनु राशि वाला है तो उसका बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, वो पीला कपड़ा पहने। नहीं चाहते भी, अभी क्या होता है ना कि आपको पीला कपड़ा अच्छा नहीं लगता होगा उनको, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि उनका भला नहीं होना है। अभी देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पिता क्या है, सन क्या है, पिता का कारक है। मान लीजिए आपका सन वीक है तो आप ठीक है सूर्यदेव को पानी देंगे, है ना, कांसे के लोटे से, उसमें थोड़ा सा रोली चंदन लगा के, अक्षत, है ना, तिल, ये सब देंगे, फूल उल दे के, लाल फूल देंगे और उनको जल चढ़ाएंगे, उससे तो आपको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पिता का रोज़ नियमित प्रणाम करें, चरण छू के उनकी सेवा करें, वो जो भी आपका आज्ञा दे आज्ञा पालन करे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन जिसका जिसका सूर्य खराब होता है उसका पिता से पड़ता ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहेगा, पिता का प्रणाम करना ही ना, अरे बोले इस नहीं नहीं और कोई दूसरा काम है तो बताइए, मैं इनसे नहीं हूँ। क्यों? क्यों जाएगा ही तो उसका ठीक हो जाएगा ना। तो प्लेनेट नहीं चाहते हैं कि आपका ठीक हो, इसलिए आपको उनकी तरफ झुका भी नहीं होगा। कोई बोलेगा भी, हम जैसे लोग भी आपको बोलेंगे या आपके घर परिवार वाले बोलेंगे कि भाई तेरा पिता का प्रणाम कर, पिता से बात कर, है ना, उनसे आपको बात ही नहीं करना है, और कोई दूसरा काम है तो बताओ। क्योंकि वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जो प्लान, जो उसका नेगेटिव प्लानट है उसको वहाँ जाने नहीं देता है, उसका जाने से उसका भला हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में सूर्यदेव का मंत्र बताया तो उसमें देखिए बोला हुआ है, ओम जपा कुसुम संकाशं कश्यपेयं महाद्युतिम तमुरिंग सर्व पापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। देखिए जितने भी पाप होते हैं ना वो रात के टाइम में होते हैं, चोरी चमारी और जो भी पाप है सब रात के टाइम में ही होता है। और सूर्य उदय हो गए तो अंधेरा गायब, अंधेरे में सारे पाप होते हैं। रात के टाइम में अंधेरा होता है, अंधेरा कायम रहता है। और जैसे ही सूर्य उदय हुए अंधेरा समाप्त, अंधेरा वैनिश। तो जितने भी पाप कर्म थे वो सब कोई बंद कर देते हैं सब, दिन के उजाले में थोड़ी पाप करेंगे। हाँ वो पॉकेटमारी छिनताई वगैरह दिन के टाइम में भी होता है और ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो पाप कर्म है, जघन्य अपराध, माफिया, डाकू, चोरी और जो भी हम लोग रात में काम करते हैं वो सब रात में ही अंधेरे में ही होता है। अंधेरे में उनको अच्छा लगता है ये सब काम करना। लेकिन जैसे सूर्य उदय होते हैं तो आपके विचार बदल जाएंगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। तो जैसे सूर्य का मंत्र है जपा कुसुम शंकाशं, पुष्प मतलब हो गया आपका वो जो बोलते हैं ना जवा फूल, चाइनीज रोज।
तो उस फूल के समान ये हैं, क्योंकि जब आप उगते हुए सूरज को देखेंगे तो वो लालिमा लिए हुए होते हैं। आहा! क्या व्यू होता है उनका, राइजिंग सन देखते हैं ना, लोग बाग देखने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं राइजिंग सन को देखने के लिए, है ना? समुद्र के किनारे जाते हैं, ओशन के किनारे जाते हैं ना, सी के किनारे राइजिंग सन को देखने के लिए, है ना? कितना अच्छा व्यू होता है। तो जपा कुसुम शंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम, जो जपा जो जवा फूल के समान लाल है, हाँ, महाद्युतिम बहुत ही प्रकाशवान है, महाद्युतिम तमोरिंग सर्व पापघ्नं, जो सारे पाप को, अंधकार रूपी सारे पाप को विनाश करने वाले हैं, सारे अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने वाले हैं, वैसे सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। आह, ओम जपा कुसुम शंकाशं कश्यपेयं महाद्युतिम तमुरिंग सर्व पापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। तो देखिए, ये सारे मंत्र के पीछे रहस्य है, सारे चीज़ के प्रति रहस्य है। तो सूर्यदेव, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला, वो राजा हैं, है ना, अधिकारी। सूर्य जिनका स्ट्रांग होता है उनको गवर्नमेंट सर्विस वगैरह आसानी से मिलती है। उनके अंदर में अथॉरिटी सूर्य से मिलता है। राजा आज राजयोग सूर्य से होता है, हालांकि राजयोग शुक्र से भी होता है ना। बृहस्पति से गजकेशरी योग होता है। तो सूर्यदेव अथॉरिटी के देवता है, राजा है, इसलिए सारे प्लैनेट उनके चक्कर लगाते हैं। तो शक्ति सूर्य से, अथॉरिटी सूर्य से, गवर्नमेंट सर्विस सूर्य से। तो सूर्यदेव बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी ग्रह में वो भी नीच के हो जाते हैं। उनका भी जो पावर है वो सीज हो जाता है और निष्पावर हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं सब बताएंगे अगले वीडियो में। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ तो लोगों का भला हो, मेरा यही उद्देश्य है। क्योंकि जो भी इस धरती पे आए हैं उनको एक दिन जाना है। राजा भी गए, रंक भी गए, बाबर भी गया, और मान लीजिए महाराणा प्रताप भी गए, अकबर भी गए, महाराणा प्रताप भी गए। अच्छे लोग भी गए, बुरे लोग भी गए। बुरे लोगों को ये सोचना चाहिए कि भैया क्या करके जाते हैं, खलनायक नहीं बने, नायक बने, है ना, ताकि उनको दुनिया याद रखे। अब आपको डिसाइड करना है कि दुनिया आपको खलनायक के रूप में याद करे, नायक के रूप में याद करे। अब वो भी है, जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस, वो भारतवर्ष के लिए तो नायक हैं लेकिन ब्रिटिश के लिए खलनायक हैं। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जाना तो एक दिन सभी को है, कुछ अच्छे काम करके जाए, समाज को कुछ दे के जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो और वो आपको याद करे, नहीं भी याद करे तो उनका भला हो, है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि क्या ला लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, मुट्ठी भर के लाए थे और खाली हाथ जाएंगे। वो सिकंदर भी कहानी, अलेक्जेंडर की कहानी आपने सुनी होगी ना। वो बोला था ना कि भाई वो लिख देना कि सिकंदर भी सब कुछ दुनिया को जीत कर यहीं छोड़ के जा रहा है, कुछ साथ में लेके नहीं जा रहा है। तो जो भी आपके हैं वो सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ मिला उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, लोगों के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि आदमी जिस बेड पे सोता है ना जिंदगी भर, उसी बेड पे मरता है, उसी बेड पे एक दिन मरता है। और ये ध्रुव सत्य है। तो अच्छे काम करके जाइए, समाज को दे के जाइए। आज के पास जो भी है तो मैं भी समाज को दे रहा हूँ। मैं भी अपना सेल्स एंड मार्केटिंग का जो तजुर्बा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बांट रहा हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा तजुर्बा है बाप दादा वाला, जो मेरे खून में है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों का भला हो, उनका कल्याण हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त यार बंधु बांधव सबको भेजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप ये करके आप इस पुण्य के आप भी भागीदार बनेंगे। जब अच्छी वीडियो किसी को आप शेयर करते हैं और उनका कल्याण होता है
तो चाहे और अनचाहे आपको दुआ देता ही है। और भले ही ये सामने से आपको स्वीकार नहीं करे, लेकिन दिल से तो स्वीकार करता है कि यार उस दिन उनका वो वीडियो आया था, मैंने देखा, मेरा कल्याण हुआ। उस दिन उनका फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसा बोला और मैंने किया, मेरा कल्याण हुआ। तो जाने अनजाने में स्वीकार करते हैं, भले ही सामने में स्वीकार करे ना करे, दिल से स्वीकार करते हैं। तो कर भला तो हो भला, मुट्ठी बंद करके आए थे, खाली हाथ जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो वो कहावत है ना, बाबा नाम केवलम, वैसे मानव सेवा केवलम। मानव का सेवा कीजिए, मानव का सेवा कीजिए, मानव सेवा केवलम। और हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवा भाव से काम करने से ही आपका कल्याण होगा। सेवा भाव रखिए और अपना कर्म कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो रहा है। अगला अगले एपिसोड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे मेरा नाम है श्रीकांत पाठक, स्पेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, SRIKANT, श्रीकांत, स्पेस देके PATH के पाठक। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक टाई वाला, टोपी वाला या इस तरह का, हाँ, मुंडा से सर वाला आदमी आ जाएगा, देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमेटिकली वीडियो मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जैसे ही अब वीडियो अपलोड करेंगे ना, आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। आपको फेसबुक से, व्हाट्सएप से, दोस्तों से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।